सिस्टर इमरजेंसी में एक्शन रेडी करो। हालत बहुत गंभीर है। ऐसा मत कहिए प्लीज, मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए प्लीज। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। ओके। सिस्टर प्लीज आप लोग जरा 2 मिनट मेरे साथ बाहर आइए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए आपका जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको बता दूं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो सब ऊपर वाले हैं। भाई तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हमने डॉक्टर से सारी बात कर ली है। भाई मैंने तुम्हें कितनी बार बोला शराब दारू सब छोड़ दो, उस लड़की के चक्कर में इतना क्यों बिगड़ गया तुम? मानव, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि भैया ने तुम्हें जान से मार देने की धमकी दी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी जहां हम हमेशा मिलते थे। तुम्हारी प्यारी पिया। उसका एक खत गिरा और मेरी किस्मत उठ गई। उस पल से मेरी जिंदगी उसी से जुड़ गई। न नाम पता था न कोई पहचान थी, बस उसकी एक नजर में ही मोहब्बत की शुरुआत थी। खत किसी और के नाम था पर एहसास मेरे हो गए। एक अनजानी सी लड़की धीरे धीरे खास हो गई। अरे पगला गए हो का? अरे तुमको उसको पत्र लिखने की क्या जरूरत थी? इश्क प्यार मोहब्बत आसान नहीं होती है महाराज, ये दिल मांगती है, और जब किसी से हो जाती है तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है महाराज। ओए छावा के कवि कलश महाराज जी, अब 8-10 पत्र कोई अपने पिताश्री को तो नहीं लिखेगा। अबे भाई तू समझ, जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। वही तो समझ कर लिखा है महाराज। हो सकता हो उसके बॉयफ्रेंड ने उसका जवाब नहीं दिया होगा, और इसीलिए वो इतने सारे लेटर लिख के लाई होगी। अरे मैंने उसका बॉयफ्रेंड बन करके अगर उसका जवाब दे दिया तो क्या गलती कर दी? अरे बाप रे। हाँ। पर तुमने उस पत्र में लिखा क्या था? क्या लिखा था? कुछ नहीं।
अरे मैंने तो बस वही लिखा था जो एक आशिक को लिखना चाहिए। क्या? तुम्हारे नाम की स्याही से लिखी है मेरी हर बात, हर लफ्ज में छुपा है बस तुम्हारा ही एहसास। जब भी सोचता हूँ तुम्हें दिल मुस्कुरा उठता है, जैसे सोने से शाम में कोई चांद निकल आया है। अरे प्रभु जी, हिंदी में समझाइए। ये आपकी कविताएं ना हमारे पल्ले नहीं पड़ती हैं। अरे बाबा, मैंने लिखा था मेरी प्यारी पिया जी। मतलब उसका नाम पिया है? मैं कुछ काम में व्यस्त हो गया था, जिसके चलते मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और जो आज हुआ है इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपका हमसफर चंदू। मतलब उसने चंदू को पत्र लिखा था? अरे नहीं रे, चंद्र प्रकाश, लेकिन वो प्यार से तो उसे चंदू ही बुलाती होगी ना। देख भाई, जब तेरी इस रामायण का महाभारत हो तो कर्ण की तरह मुझे धर्म संकट में मत डालना। मैं नहीं आऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, मानव मानव मानव। अबे क्या हुआ? अबे देख, भगवान ने तेरी सुन ली। उस लड़की का मैसेज आया है। अबे पढ़ना पढ़ना, क्या लिखा चलेगा? देखिए, आप जो भी हैं, लेकिन चंदू जी मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे बड़े पापा हैं। वो तो मेरे डैड ने मुझे लेटर डालने को कहा था। अबे छोड़ बे। अबे मैं समर हूँ यार, वो लड़की नहीं। अबे सारे कपड़े गीले कर दिए। प्यार एक मीठी सी आदत बन जाता है, हर ख्वाब में वही शख्स नजर आता है, चाहे वो दूर हो या पास मेरे। सच्चा प्यार दिलों को जोड़ जाता है मेरे यार। तो क्या हो गई तलाश पूरी? अब यही लड़की बनेगी भाभी मेरी। अरे रे मेरे जिगर के टुकड़े, तू कब से बन गया शायर? बस संगत का असर है। देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि इतना भी मत सोचिए, मेरे भैया को जानते नहीं हो, बाहुबली हैं वो। जान जाएंगे तो जान ले लेंगे तुम्हारी। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। आग दोनों तरफ लगी है, बस समस्या उसके भाई की बड़ी है। भाई मैं तो अभी से इमेजिन कर रहा हूँ। बात जब तेरी हो तो मैं पर्वत भी उठा लूं, उसके एक इशारे पर मैं किस्मत से भी लड़ जाऊं। और मेरा प्यार कोई कमजोर कहानी नहीं, ये एक महायुद्ध है जिसे मैं उसके नाम से जीत जाऊं। वाह मजनू मेरे शेर, एक दिन तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। सुनिए जी, मैं एक क्या 7 जन्म की बात सोच ली है। मैं इश्क में हार नहीं मानूंगा। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो सुन। कह देना अपने भाई से होगा हीरो तो अपने मोहल्ले का, होगा हीरो तो अपने मोहल्ले का। पर अगर इश्क में विलन बन गया मैं, पर अगर इश्क में
विलेन बन गया मैं तो कहानी पलट दूंगा लाडली। मानव, आजा। ले भाई तेरी पिया जी का एक और संदेशा। अबे दे नहीं तो दूंगा खींच के, पकड़ इसको। ओहो मिस्टर हैंडसम, बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन मेरे भैया को अभी जानते नहीं हो। भैया को जिस दिन मिलोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि रुद्र प्रताप कौन है। हवा निकल जाएगी और फिर उनके आगे मैं भी तुमको नहीं बचा पाऊंगी। अपना ख्याल रखना, बाय। भाई भाभी बात तो सही कह रही हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। मैं बता रहे हो कि डरा रहे हो? मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ। वैसे कब तक चलती रहेगी तुम दोनों की लेटरबाजी? अरे कभी मिलने के लिए बुलाओ उसे बाबू भैया, वरना उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी और तुम बन जाओगे उसके बच्चों के मामा, समझे? कह देना उससे कि अगर लेना है इम्तिहान तो ले ले। और मैं भी इश्क में फेल होने वालों में से नहीं हूँ। और अगर बात उसके भाई रुद्र प्रताप की है तो उसे झुका के रिश्ता मांग लूंगा, क्योंकि आशिक हूँ, आवारा नहीं। अच्छा महाराज जी, मैं चलता हूँ। तुम करते रहो अपनी आशिकी की पढ़ाई। सुन, अरे उसका जवाब तो लेते जाओ और पहुंचा देना उस तक मेरे कबूतर। हम तब तक ऐसे बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ यार, ये कैसे लगेगा? कुछ और लिखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था? मैं क्या कह रहा था? हमको तुमसे ऐसे डायरेक्ट कौन बोलता है यार? भाई मिलने के लिए बोलने में इतनी फट रही है, तो जब सामने से मिलेगा तो क्या होगा? और कहीं उसका भाई आ गया तब तो राम नाम सत्य है। मैं चुप कर यार, क्या हम ऐसे भी टेंशन में, मेरी हार्ट बीट बढ़ी जा रही है। समझ में नहीं, उससे मिलने के लिए कैसे बोलूं? और तुम हो कि भाई तू एक काम कर, सीधा सीधा मिलने के लिए बोल दे। हाँ, पक्का। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुम्हारा पीछे वाले पार्क में 6 बजे इंतजार करूंगा। पीछे वाले पार्क में 6 बजे तुम्हारा इंतजार
करूँगा। वाह, शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम दोनों की लाशें किसी नदी में तैरती मिलेंगी। चांद कैसे जमीन पर उतर आया है, या खुदा तूने किस नूर से मिलाया है। तेरी मुस्कान में रोशनी है ऐसी जैसे सुबह ने शाम को गले लगाया है। ये हवा भी जो तेरे साथ चल रही है जैसे इसे भी तेरा साथ भा गया। और ये तेरी आंखों का काजल सजा हुआ है, लगता है ये सावन भी ठहर गया है। सच कहूं तो आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि शब्द कम पड़ जाएं। दिल तुझे ही पड़ रहा है। ठीक हो ना तुम? अब देखो ना, आज हम दोनों साथ में बैठे हैं। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मानो चलो चलते हैं यहाँ से, सब लोग हैं यहाँ, कहीं भैया ने देख लिया तो। चलो चलते हैं। अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। क्या तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है? मानो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें जाके खत लिखूंगी। अरे यार सुनो तो पिया। पापा, मिश्रा जी से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। ठीक है बेटा। वैसे काव्या, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ये इस बार कोचिंग लगवानी पड़ेगी क्योंकि इस बार हाई स्कूल के एग्जाम्स हैं। ठीक है, वो तुम्हारी मैम है ना सोनाक्षी, उनसे ये बात कर लेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है? पिया बेटा, जी पापा। आज आप अकेले बाहर गई थी? जी पापा। क्या कुछ काम था? जी पापा, ज्योति ने बुलाया था।
उसी के घर गई थी। तो काव्या को साथ लेके जाना चाहिए था ना। क्यों भाई? कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। ओके भैया। मानो जब भैया को हमारे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा पिया, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखना सब ठीक हो जाएगा एक दिन, सच में। मानो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते हैं यार। दुनिया चाहे लाख सवाल उठाए, हम जवाब नहीं देंगे, बस साथ चलकर अपनी मोहब्बत साबित कर देंगे। हाँ तुम्हारी जमींदार साहब, अब आपका क्या ख्याल है? आपकी जमीन मेरे नाम करनी? जैसा आपको ठीक लगे भैया। जैसा हमको ठीक लगे। ठीक है, तो आज से आपकी जमीन हमारी। भाई 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 वो क्या हुआ लाठी, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कहीं वो काली के गैंग के लड़कों ने तो नहीं कुछ किया? भाई वो आपकी बहन जो है ना किसी लड़के के। तूने अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम कैसे लिया? भाई भाई वो क्या हुआ? भाई कौन है वो जिसकी मौत आई है? भाई 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 वो क्या करना है? ए लाठी आ लगा के। क्या हो गया था? सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई।
अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, दिल तो जलाऊं कभी दूर ही जाऊं, फिर खींचे तेरा कसम, कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, दिल का ये धड़क धड़क रूबरू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू, सांसें अटक जाए बात न बन पाए, जब जब तू आए रूबरू, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, तू पास तो लगे सितारों। मैं कितनी बार मना किया है कि रास्ता सही नहीं है और वो लड़की तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, लेकिन नहीं, तुमको तो मेरी सुनना ही नहीं है। और ये देखो, एक और खत आ गया इस बार जिंदा बच के होगे ना, फिर से बुलाई होगी, ताकि तुमको इस बार, और अगर इस बार जाना तो जिंदा मत लौट कर आना, आ जाएंगे हम लोग तुम्हारी लाश को उठाने। हाँ, महाराज जी के तो हाथ टूटे हुए हैं, कोई पढ़ना पड़ेगा। मानो आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। भैया ने हमारी शादी कहीं और तय कर दी है, हम वहीं शादी करेंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मुझसे ना मिलने की कोशिश करना और ना ही मुझे अब लेटर लिखना। हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। पिया, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची थी तो हम हार क्यों गए? और अगर तुम सिर्फ मेरी थी तो हम बिछड़ क्यों रहे हैं? मैं तो तुम्हें अब खत भी नहीं ले सकता, तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना है पिया। तुमने तो सारे हक ही छीन लिए। देख समर, लग गई तेरे बद्दुआ यार, वो कह रहे हैं किसी और से शादी, किसी और से। मानो, देख पिया ने लेटर भेजा है तुझे, शायद तुझसे मिलना चाहती हो। नहीं, अब ये लेटर अभी नहीं खुलेगा। मुझे पता है उसने क्या लिखा होगा इसमें कि मानो अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता। शायद उसने ये भी लिखा हो कि शादी में जरूर आना, ये देखने के लिए कि कैसी बारात सजी है। मैं खड़ा हूँ भीड़ में आकर, तुमने मुझे शायद बुलाया होगा इसलिए कि मैं देख लूं जिसे तुमने चुना है वो कितना खुदकिस्मत। ये लेटर अभी मत खोलना। मैं चाहता हूं, हमारी जिंदगी इस लेटर से शुरू हुई थी ना, और शायद खत्म हो। मैं चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पे ये लेटर खोलना,
नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर मैं सुनूंगा कैसे? हाँ, जब मैं मर रहा हूँ तब तुम ये लेटर खोलना, तब मुझे सुनाना मेरे दोस्त, तब मैं इसे सुनूंगा कि इसमें क्या लिखा है उसने। वो तब सुनूंगा। भाई क्या कर रहा है तू? भाई क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी को? अभी भी सुधरता मेरे यार, क्यों खत्म कर रहा है अपने आप को? उसने साथ छोड़ा है पर मैंने मोहब्बत नहीं। दिल जला है मेरा पर मैं दूंगा खुद को मिटने नहीं। ये जो धुआं धुआं उठ रहा है ये सिगरेट का नहीं, मेरे अंदर के अधूरे ख्वाबों का है। तड़प है, दर्द है, रात लंबी है। तड़प है, दर्द है, ये रात लंबी है। पर सुन मेरे दोस्त, इश्क में मरना आसान होता है मगर इश्क के बाद जीना बड़ा मुश्किल। और मैं सच जानता हूँ, मैं सच जानता हूँ, हर किसी को इश्क मुकम्मल नहीं होता। हर किसी को इश्क मुकम्मल नहीं होता, बस उम्र भर आदत बन जाती है। आदत बन जाती है। तेरी यादों का मौसम अब भी बरसता है, खामोश दिल मेरा तुझे ही तरसता है। तू साथ था तो दुनिया भी हंसी लगती थी, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। तू क्यों दूर हो गया ये बता भी नहीं पाया, मैं तेरा था हमेशा तू समझ भी नहीं पाया। तू क्यों दूर हो गया ये बता भी नहीं पाया, मैं तेरा था हमेशा तू समझ भी नहीं पाया। रातों में तेरा नाम लेकर रोता हूँ, ख्वाबों में तुझे आज भी ढूंढता हूँ। तेरी हंसी की आवाज अभी सुनाई देती है, पर जब आँख खुलती है बस तन्हाई रहती है। तेरे बिना हर खुशी अधूरी लगती है, दिल की हर धड़कन मजबूरी लगती है। मैंने तो चाहा था बस तेरा ही बनना, पर किस्मत को शायद मंजूर नहीं था मिलना। तेरी राहों में आज भी नजरें ठहर जाती हैं, तेरी यादें हर पल मुझे रुला जाती है। अगर कभी लौट के तू वापस आए, ये दिल तुझे
फिर भी अपना ही पाए। तू क्यों दूर हो गया ये बता भी नहीं पाया। मैं तेरा था हमेशा तू समझ भी नहीं पाया। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची थी तो हम हार कैसे गए, और अगर तुम मेरी थी तो हम बिछड़ कैसे गए। मानो हम तो बिल्कुल नहीं गए। हाय डॉक्टर ठीक है। मानो हम लोग उठने सब ठीक बनेगा। सिस्टर इंजेक्शन रेडी करो। आप डॉक्टर से बात करता तो पता नहीं मेरे दोस्त को। डॉक्टर साहब मानो तो ठीक हो जाएगा ना। डॉक्टर मानो 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 मानो। जो मोहब्बत में मर जाते हैं वो सांसों से नहीं ख्वाबों से जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं लोग, पर अंदर से हर रोज टूट जाते हैं।